आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह हम बात करेंगे जैसी सोच वैसा मन, जैसा मन वैसे कर्म, वैसा व्यक्तित्व और वैसा व्यक्ति का जीवन। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। उपनिषद के ऋषि एक जगह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारा मन शुभ संकल्प से भरा हो। शुभ संकल्प से यहाँ अर्थ है अच्छे विचार, जो शुभ हो, जो सकारात्मक हो। वो ऋषि इस बात को अच्छे से जानते थे कि व्यक्ति का मन बड़ा चंचल है। उसकी गति प्रकाश वर्ष की गति से भी ज़्यादा तेज है। एक पल में व्यक्ति अच्छा सोचता है, अगले पल में बुरा सोचता है। एक पल में सकारात्मक सोचता है, अगले पल में नकारात्मक सोचता है। एक पल में किसी की अच्छाई सोचता है, अगले ही पल उसकी बुराई सोचता है। यह आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। व्यक्ति के जीवन में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 24 घंटे में एक व्यक्ति हजारों विचार सोच लेता है। वो हर प्रकार के हो सकते हैं, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। व्यक्ति का मन सबसे पावरफुल है। एक बच्चा जिसे फुटबॉल खेलना है, लेकिन अपने पिता की जिद के कारण अगर उसे क्रिकेट के मैदान में छोड़ दिया जाए, वहाँ वो बल्ला भी थाम लेगा, बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, लेकिन उसके मन में फुटबॉल चलेगा। वो फुटबॉल को देखेगा, फुटबॉल को सुनेगा, फुटबॉल को समझेगा। वो क्रिकेट के मैदान में असफल हो जाएगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को फुटबॉल के मैदान में ले जाया जाए तो वो अपनी मन की शक्ति के कारण फुटबॉल बिना कोच के भी सीख सकता है, क्योंकि वो हर पल सिर्फ फुटबॉल को जी रहा है, फुटबॉल को देख रहा है, फुटबॉल को समझ रहा है, फुटबॉल को खेल रहा है। इसी तरह व्यक्ति का मन जो भी विचार सोचता है, अगर वो सकारात्मक है तो व्यक्ति सकारात्मक काम करेगा, और अगर वो विचार नकारात्मक है तो वो व्यक्ति नकारात्मक काम करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति से अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। जो भी व्यक्ति कर्म करेगा, अपना पुरुषार्थ करेगा, वो उसकी इच्छा शक्ति से करेगा। और इच्छा शक्ति कहाँ से आएगी? उसके मन से आएगी। और उसका मन कहाँ से काम करेगा? उसके विचारों से करेगा। इसीलिए विचारों को या व्यक्ति के भाव को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर व्यक्ति अपने मन में सिर्फ सकारात्मक या अच्छे विचारों को जगह देगा, उन्हें अपने जीवन में चुनेगा, तो वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। जो भी काम करेगा अच्छा करेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति नकारात्मक विचारों की ओर ज़्यादा प्रभावित होता है या फिर द्वंद्व की ओर ज़्यादा प्रभावित होता है। तो या तो व्यक्ति द्वंद्व में रहेगा या नकारात्मक विचारों की ओर रहेगा। व्यक्ति के मन में जिस प्रकार के विचार आएंगे, वैसा धीरे धीरे उसका मन सोचने लगेगा। जैसा उसका मन सोचेगा, वैसा धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति वैसी प्रबल होने लगेगी। इच्छा शक्ति के बाद व्यक्ति वैसे ही कर्म करेगा। जैसे वो कर्म करेगा, वैसा उसका व्यक्तित्व होगा और वैसा ही उसका जीवन होगा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इतिहासकार, कलाकार और एक साहित्यकार भी थे। वो एकमात्र दुनिया के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। एक बार उनके हाथ को लकवा मार गया। डॉक्टरों ने अपना इलाज शुरू किया, लेकिन उन्होंने एक और अपने आप में एक इलाज शुरू किया। अपने हाथ को और अपने मन को पूरे दिन लगातार वो निर्देश देते कि तुम्हें ठीक होना है, तुम्हें ठीक होना है, तुम्हें ठीक होना है। और थोड़े दिनों के बाद उनका हाथ अपने आप ठीक हो गया। यह है मन का चमत्कार, आपके मन की शक्ति। आपके मन में 3 तरह के तल होते हैं। एक चेतन, जो आप जागृत अवस्था में देखते हैं। एक होता है अवचेतन, जो उसके पीछे वाला मन होता है। लेकिन उन दोनों के मन में एक अर्धचेतन मन भी होता है,
जब भी आप जिस तरह के विचार अपने मन में सोचते हैं वो चेतन मन में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप एक जैसे विचारों को बार बार सोचने लगते हैं तो वो अर्धचेतन मन में जाने लगते हैं। और जब वही विचार लगातार आपके जीवन में काम करने लगते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में मजबूत हो जाते हैं, और वो विचार आपकी इच्छा शक्ति के रूप में, आपके संस्कार के रूप में, आपके कर्म के रूप में बाहर आने लगते हैं, और धीरे से वैसा आपका व्यक्तित्व बनने लगता है। और जब आपका उस तरह का व्यक्तित्व और आपका कर्म उसी प्रकार काम करता है तो आपका जीवन भी वैसा ही होने लगता है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप हमेशा अपने मन में शुभ विचारों को, सकारात्मक विचारों को चुनें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो आप उससे दूर होने की कोशिश करें। अब यहाँ आपका ये प्रश्न हो सकता है कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम सकारात्मक विचारों को चुनें, कैसे हम शुभ को चुनें। इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम ध्यान और प्रार्थना करनी है। दूसरा महत्वपूर्ण काम, आपको अपने मन को चुप कराना है। जब भी आपको लगे कि आपका मन ज़्यादा बोल रहा है तो आप अपने मन में लगातार 5 बार कहें कि भाई चुप हो जा। धीरे धीरे अभ्यास से आप ये अनुभव करेंगे कि आपका मन आपकी सुनने लगा है। अब तक आप अपने मन की सुन रहे थे, लेकिन अब जब आपने ये दोनों प्रयोग शुरू कर दिए तो आपका मन आपकी बात सुनेगा, और जैसा आप चाहेंगे वैसा आपका मन सोचेगा। इसलिए कहा गया है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।